हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको यूरोप में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है तुम्हारा इतिहास में, उसका एक टॉपिक है फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ाऊँगा। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों का विवेचन करें, इस क्वेश्चन का डिटेल करूँगा। इसे कृपया अच्छी तरह से समझेंगे और बाद में अपने कॉपियों में लिख लेंगे। प्लीज़ लिसन। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना करें। 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति हुई, जिसके द्वारा वहां पर लुई वंश के शासन का अंत हुआ और वहां लोकतंत्र की स्थापना हुई। इस क्रांति के प्रमुख कारण निम्न हैं। अयोग्य शासक। लुई 16वां एक अयोग्य शासक निकला। वह अपनी रानी एंतोआन के हिसाब से अपना जीवन जीता था और जनता के प्रति अयोग्य शासक के रूप में सिद्ध हुआ। दूसरा कारण, क्रांति का दूसरा कारण है मध्यम वर्ग का उदय। अब धीरे धीरे लोगों में जागृति पनपी, मध्यम वर्ग का विकास हुआ। जैसे अध्यापक, वकील, इंजीनियर आदि वर्गों का विकास हुआ। ये लोग पढ़ लिख करके शिक्षा प्राप्त किए और शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो वर्षों से कुरीतियां फैली हुई थी, उन कुरीतियों को दूर करने का एक जन आंदोलन किया। थर्ड हेडिंग है आम जनता की दयनीय स्थिति। लुई 16वां अपनी दयनीय शासन की स्थिति को नहीं संभाल सका और धीरे धीरे जनता पे करों पर बोझ डालने लगा और जिससे जनता की स्थिति खराब हो गई, स्थिति दयनीय हो गई। तो इस क्रांति का एक प्रमुख कारण था आम जनता की दयनीय स्थिति। जनता धीरे धीरे कर चुकाने के चक्कर में गरीबी की ओर उन्मुक्त होने लगे। नंबर 4, मजदूर वर्ग की दुर्दशा। मजदूर वर्ग की दुर्दशा धीरे धीरे बिगड़ने लगी। लोग भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने लगे, उन्हें भोजन नहीं मिल रही थी। इस तरह से मजदूर वर्ग की दुर्दशा खराब होने लगी और मध्यम वर्ग के संपर्क में ये गए और आंदोलन का एक श्रीगणेश किया। दार्शनिकों का प्रभाव। इस आंदोलन को शुरुआत करने के लिए दार्शनिकों का विशेष योगदान रहा। दार्शनिकों ने लोगों को समझाया, लुई 16वां के कुशासन को बताया कि किस तरह से लुई 16वां जनता को परेशान कर रही है। तो दार्शनिकों ने गरीब जनता, मध्यम वर्ग को जाकर के समूह समझाया। इस वजह से क्रांति का श्रीगणेश हुआ। स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। अब यहाँ लुई 16वां जो था वो स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया था। किसी को स्वतंत्रता नहीं दी गई थी, अपनी इच्छानुसार जीवन जीने का कोई सोच भी नहीं सकता था। तो ये सारे कारणों से फ्रांस में राज का विनाश होकर एक लोकतंत्र का विकास हुआ। और कहते हैं वास्तव में फ्रांस की जनता में स्वतंत्रता की लहर वर्षों से पनप रही थी। लुई 16वां के अत्याचारी शासन ने आग में घी का काम किया और राजतंत्र को उखाड़ फेंका। धन्यवाद। और मैं इसी क्वेश्चन को और इसके साथ 2-3 क्वेश्चन और भेजूंगा। कृपया आप उन्हें कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।